मेरी बेटी को गांव तक ले जाने में किसी ने मेरी मदद नहीं की। इसको घाट पे ले जाने वाला तक कोई नहीं है, किसी ने हाथ नहीं लगाया। क्यों माँ जी, कोई मदद के लिए तैयार क्यों नहीं हुआ? क्योंकि ये लोग अछूत है, हरिजन जात के हैं। इस गांव में पूरे पंडित ही भरे पड़े हैं और हम पंडित लोग इस अछूत हरिजन की लाश को कैसे हाथ लगाएंगे? आंखों में चश्मा, फेस एकदम शेव क्लीन और सोच इतनी गिरी हुई, क्यों? सभ्यता कपड़ों में नहीं मिस्टर, सभ्यता सोच और मन में होनी चाहिए। तुम्हारे जैसे नौजवान आजकल के जमाने में जात पात की बात करेंगे तो फिर इस समाज में बदलाव कैसे आएगा? ये देश और समाज आगे कैसे बढ़ पाएगा? हम लोग एक धर्म के रक्षक हैं। जात पात ही तो हम लोगों की पहचान है बेटी। जात पात नहीं मानेंगे तो हम लोग, हमारे कुल देवता नाराज हो जाएंगे, हमारा धर्म नष्ट हो जाएगा बेटी। धर्म, संस्कार, इंसान चांद पर जाकर वहाँ रहने की सोच रहे हैं और आप लोग यहाँ रहकर जात पात की बातें करते हैं। छी! हम लोग भी ब्राह्मण की बेटियां हैं। इस लाश को हम लोग उठाएंगे, देखते हैं हमारी जाति और धर्म कैसे नष्ट होता है। अब लाश उठाने की तैयारी करते हैं। चलो गांव वालों, हम हाँ, इस लाश चलो, को चलो। हाथ नहीं लगाएंगे। सही बात है, चलो चलो यहाँ से। अच्छा सुनो, आपका नाम क्या है? मेरा नाम मनीष केसी है। और इस गांव का क्या नाम है? हसकोट काबरे। सच में बहुत खूबसूरत है ये गांव। गांव के जैसा आपका मन भी साफ लग रहा है। यहाँ कहीं रुकने की जगह नहीं है क्या? वो वहाँ ऊपर एक होम स्टे है, चलिए मैं आपको दिखा देता हूँ। ठीक है। मीना, ए मीना। अरे मनीष भैया, आप आ गए? ये लोग हमारे गांव में घूमने के लिए आए हैं, खाने और रहने की अच्छी व्यवस्था कर दो। ठीक है, मैं कर दूंगी भैया। आप लोग अभी रेस्ट कीजिए, अगर कोई जरूरत हो तो मीना को बोल देना। कल आप सब लोगों का खाना मेरे घर पर ही होगा। मीना, इन्हें मेरे घर लेकर आ जाना। जी भैया। ओके बाय। आइए ऊपर चलिए। देखो ना कितनी कॉमेडी हुई थी। हाँ सच में बहुत कॉमेडी हुई थी। तुम वहाँ झरने का वीडियो बना रही थी ना? हाँ, और रास्ता भी कितना मुश्किल था और हम लोग इतने मुश्किल रास्ते पर चलकर आए, फिर भी हमें कुछ फील नहीं हुआ ना? क्यों? मनीष को देखकर? छी, कुछ भी बोलती है। वैसे मनीष भी गलत तो नहीं है। ऐसी बात है तो तू ही चली जा। मैं तो शादी कर लूं उससे। वाओ, थैंक यू। तब तक आप लोग ये खाइए और चाय पीजिए, मैं खाना आप लोगों के लिए बना रही हूँ। यस। वाओ वाओ।
मनीष भैया। अभी आया। आप लोग आ गए? हाँ भैया, वहां पर टेबल लगा दो। लाती हूँ। चलिए बैठिए ना। बैठिए ना। आप लोग मनीष भैया के साथ घूमने जाइए, अब मैं घर जा रही हूँ। नमस्ते आंटी। नमस्ते। नमस्ते। अरे माँ, कल मैंने आपको बताया था ना, ये वही लोग हैं। अच्छा, इसने रात भर सोने नहीं दिया मुझे, आप सबकी ही बात कर रहा था। आप लोग आ गई हैं ना, तो हमारे घर खाना खा के ही जाइएगा। ले, दूध गरम करके इनको गरम गरम दूध दे। ठीक है माँ। गाय भैंस भूखी हैं, मैं अब घास काटने जा रही हूँ। ठीक है। ठीक है, चलती हूँ। गर्ल्स, जब तक खाना पक रहा है हम गांव घूम कर आ जाते हैं ना। ठीक है। मनीष भी चलेंगे ना हमारे साथ? क्या बात है, कल ना बोल रही थी और आज साथ चलने को बोल रही हो। हाउ फास्ट। इसे अपना ही घर समझो और भरपेट खाना खाना बेटी। हमारे गांव में ऐसा ही खाना बनता है। अरे, ओ ठुली कांचा पता नहीं क्यों मुझे बुला रही थी। मैं जाकर देख कर आती हूँ, ठीक है? ठीक है माँ। देखो बेटी, खाना खुद निकाल कर खा लेना, भूखी ही मत उठ जाना, ठीक है? मैं उससे मिलकर आती हूँ। आप भी खाइए ना मनीष। हाँ। मनीष, तुम आदमी तो हैंडसम हो। इतने हैंडसम हो, गर्लफ्रेंड तो पक्का होगी ना? यहाँ किसी का दिल दुख रहा है। तू भी ना कुछ भी बोलती है। आपकी गर्लफ्रेंड है तो हमें भी मिलाइए ना मनीष। ऐसा तो कोई भी नहीं है। ऐसा कुछ नहीं है तो हम तीनों में से किसी एक को प्रपोज कर दो, हम तो रेडी ही बैठे हैं। ओके, ऐसा करो, तुम इस बात की कल्पना करो। कैसी? हम तीनों में से किसी एक को करना हो तो किसको करोगे? प्रपोज करने बोला यार, दिमाग कहाँ जाता है तुम लड़कों का? तू भी ना। ये मजाक करने वाली आदत आप छोड़ दीजिए। आप लोग क्या करती हैं? पढ़ाई करती हैं क्या? पहले ही मुलाकात में सब कुछ क्यों जानना है मनीष बाबू? आराम आराम से जान पहचान करेंगे ना, अभी बहुत लंबी जिंदगी बाकी है। क्यों, ठीक कहा ना?